हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे रे ऑप्टिक्स का स्पेरिकल सरफेस का कुछ सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आशा है आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, बोर्ड एग्जाम का तैयारी चल रहा होगा। तैयारी करते रहना। और मैं ये रे ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा आज के बाद। हर रोज वीडियो आएगी। एक वन शॉट बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि टॉपिक सारा का सारा कवर नहीं हो पाता है, और रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके हर रोज न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने क्वेश्चन इधर लिखा था, अचानक लाइट चली गई इधर, तो फिर क्या हुआ, क्वेश्चन सारा का सारा गायब हो गया। तो मैं क्वेश्चंस को क्या किया हूँ, इधर फोन में लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं अब फोन से पढ़ूंगा तो बाद में अटैच कर दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्पेरिकल सरफेस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। देखो, अगर डेरिवेशन चाहिए रे ऑप्टिक्स का पूरा वन शॉट में मैं बना के डाल दूंगा, टोटल डेरिवेशंस कमेंट करके बताना, ठीक है। नहीं तो मैं टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा आप लोगों का मदद करने के लिए। अब देखो, स्पेरिकल सरफेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे, स्पेरिकल सरफेस में ये रहा स्पेरिकल सरफेस, है ना। तो स्पेरिकल सरफेस में आप लोगों ने क्या पढ़े हो, एक फॉर्मूला माइनस, अब ये स्पेरिकल सरफेस है तो ये क्या हुआ, माइनस एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, -n1/u प्लस n2/v इक्वल्स टू क्या, n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर डेराइव किए होंगे, है ना। अगर नहीं किए हो बता देना, मैं करा दूंगा सभी का सभी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये रहा हमारा लेंस का ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस का एक फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, है ना। दो स्पेरिकल सरफेस मिलके क्या बनता है, लेंस बनता है। ये रहा हमारा लेंस। अब ये लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू n2/n1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ये होता है ना। ये पता होगा, ये तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसका भी डेरिवेशन नहीं आता, कमेंट करके बता देना, मैं बना दूंगा। तो चलो कुछ न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम लोग। ये दो फॉर्मूला तो हो गया है ना, इसमें सब पता होगा ना आपको। n1 क्या है, ये रेयर और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n2 क्या है, ये डेंसर मीडियम, ये जो स्पेरिकल सरफेस है इसका डेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। u क्या है, कहीं ना कहीं आपने ऑब्जेक्ट को रखे होंगे, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। v इमेज का डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। लेंस में क्या होता है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना। ये जो स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस का रेडियस क्या होता है, r1 होता है। और ये जो स्पेरिकल सरफेस है, ये स्पेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, r2 होता है ना। और r1 को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, r2 को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। r2 को क्या लेना है, नेगेटिव, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड सरफेस का इस साइड होता है ना, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होता है, ठीक है। ग्रेट। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर। ग्रेट। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फॉर्मूला का ले लेना स्क्रीनशॉट। और ये तो पता होगा आपको, लेंस फॉर्मूला। फिर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। तो ये f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है ना इतना, ठीक है। ग्रेट। तो क्लियर कर दिया मैंने। देखो, अब ये सवाल ने क्या बोला है, मैं क्वेश्चन को अटैच कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। डबल कन्वेक्स लेंस है एक, ठीक है, कन्वेक्स लेंस है। तो क्या बोला गया है, आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, इसको बनाना है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को मैं n2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। n2 1.55 दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है बाकी, with both faces of the same radius of curvature, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है। मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, r2। तो r1 और r2 दोनों बराबर है। r1 को मैंने r मान लिया, r2 को भी मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, r2 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आर का वैल्यू फाइंड करना है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना होना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर होना पड़ेगा,
20 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो निकाल लो आर का वैल्यू। सिंपल क्या है, सिंपल लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो इसमें। क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है ना। तो क्या हुआ, 1/f इक्वल्स टू, वैल्यू डाल देंगे इधर, वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। एफ का तो वैल्यू दिया तो गया है, तो वैल्यू डाल देते हैं इसमें, ठीक। तो क्या है, 1/f, फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20, ठीक है, इक्वल्स टू n2 कितना है, n2 ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, ठीक है। n1 क्या है, n1 मतलब ये जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। बाहर में क्या हवा है, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस 1 R1 को तो R है, R1 इक्वल टू R माइनस R2, 1/R2, R2 क्या है, माइनस R है ना। इतना तो सही है। इसके बाद क्या करना है, 1/20 इक्वल्स टू, ये तो कितना होगा, 1.55 माइनस 1 कितना होगा, ये बन जाएगा आपका कितना, 0.055 है ना। ओके, तो ये रहा कितना होगा, ये 1/R माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1/R। तो क्या हो गया, 1/20 इक्वल्स टू 0.55 इंटू, इसका एलसीएम ले लो, 1/R प्लस 1/R सीधा कर दो क्या, 1/R प्लस 1/R करोगे तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, 2 टाइम्स 1/R होगा, है ना, 2 टाइम्स 1/R, x प्लस x 2x होता है ना, ऐसा ही 1/R प्लस 1/R 2 टाइम्स 1/R हुआ। एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो इधर से क्या बन गया आप, तो फिर ठीक है, अब ये तो डिवाइड में आएगा, है ना। तो ये क्या होगा, आप इसको थोड़ा कर लो, ये तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। तो इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, आर को इधर ले आओ, तो क्या होगा, R/20 होगा, है ना, इक्वल्स टू 0.55 इंटू 2, ठीक है ना। आर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर। अब 20 को उस साइड भेज दो, 20 को उस साइड भेज दो, तो क्या होगा, आर इक्वल्स टू, इस साइड थोड़ा रिमूव कर दो क्या, ठीक है, थोड़ा रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, इस साइड थोड़ा रिमूव कर देता हूँ मैं, यहाँ करूँगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक, ग्रेट। इधर कंप्लीट करते हैं फिर। तो क्या आया आप, R/20, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 0.55 इंटू 2 इंटू 20 है ना, 2 इंटू 20, ये कितना होगा, 22 और 40। मैं थोड़ा फ़ोन कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए, टाइम सेव करने के लिए। क्या होगा ये, 40 इंटू 0.55 है ना, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल करें फिर, करें अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, ठीक है। मैं आप लोगों को जस्ट मदद करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई, आप लोग भी ध्यान से पढ़ाई कर लेना, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। अब देखो ये रहा अगला सवाल, क्या बोला गया है कि ए डबल कन्वेक्स लेंस इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both radius of curvature of magnitude 20 सेंटीमीटर। ये भी सिमिलर टाइप का सवाल है। क्या बोला गया है फिर, कौन डबल कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, वो ये डबल कन्वेक्स लेंस है, एक डबल कन्वेक्स लेंस है,
और क्या बोला गया है, मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 1.56 दिया गया है, सॉरी 1.56 दिया गया है। एस बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। R1 R2 दोनों क्या है, 20 सेंटीमीटर है, लेकिन R2 को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में आता है ना ये R2। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कितना में रखा गया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड होता है, तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम ओके फ्रॉम द ठीक है, लेंस से 10 सेंटीमीटर आगे रखा गया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इमेज डिस्टेंस पूछा गया है इस क्वेश्चन, इमेज डिस्टेंस निकालो बोला गया है। पहले का जैसा ही सवाल है, सिमिलर टाइप का तो सवाल है, इस बार क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो देखो क्या फोकल लेंथ दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, इमेज डिस्टेंस तो आसान से निकाल लोगे ना, लेंस फॉर्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, बी आराम से आ जाएगा, लेकिन एफ रहना पड़ेगा ना, यू तो ऑलरेडी है, सबसे पहले एफ निकाल लो यहाँ से, है ना, एफ निकाल लो भाई यहाँ से। तो क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू n2/n1 माइनस 1 n2/n1 माइनस 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला ये है। तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है ना 1.56 अपॉन n1 तो क्या है, ऑब्जेक्ट को तो हवा में ही रखा गया ना, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 माइनस 1 अपॉन 20 है ना, माइनस 1 अपॉन R2 कितना है, -20 है। ठीक है, तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू, ये करोगे कितना आ जाएगा, 0.56 आ जाएगा, है ना, इंटू ये करोगे कितना आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 2/20 हो जाएगा, है ना, सही है, समझ आ रहा होगा ना इतना। ठीक है, क्योंकि 1/20 प्लस 1/20 कितना हुआ, 2/20 हुआ, 2 10 और 20, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, अब देखो f निकाल सकते हो आराम से यहाँ से, 1/f इक्वल्स टू, ये तो क्या होगा 0.56 अपॉन 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, f इधर जाएगा, है ना, f इंटू 0.56 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 क्या होगा 10 होगा, है ना, तो f इक्वल्स टू क्या हुआ, f इक्वल्स टू 10 अपॉन 0.56, 10 अपॉन 0.56, तो f इक्वल्स टू क्या हुआ, देखो ये डेसिमल को हटा के कर सकते हो आराम से आप, है ना, मैं इधर कैलकुलेटर में फिर से थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर देता हूँ तुरंत, इतना तो कर ही सकते हो आप। 10 डिवाइडेड बाय 0.56, ये रहेगा आपका 17.86, 17.86 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया 17.86 सेंटीमीटर। अब v निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, फोकल लेंथ आ गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नहीं आएगा क्या, आराम से आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, वी नो डेट क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, सही है, लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f प्लस 1 अपॉन u, है ना, तो यहाँ से क्या करो 1/v इक्वल्स टू 1 अपॉन f, f दिया गया है ना, कितना दिया गया है, अभी तो निकाले हो आपने, 17.86 प्लस 1 अपॉन u, u कितना दिया गया है, u -10 दिया गया है ना, u कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन 17.86 माइनस, है ना, 1 अपॉन 10, तो इसको सॉल्व कर लो और v का वैल्यू निकाल लो, है ना, सही है क्या, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है एकदम, ठीक है, ग्रेट, ओके। तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, ये रहा अगला सवाल, है ना, तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं फिर। लाइट पासेस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, ठीक है,
फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल सरफेस। ओके, स्पेरिकल ग्लास सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ठीक। फिर से वही है, क्या है फिर से, ग्लास सर्वे, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस, ओके। इस बार क्या है, एक स्पेरिकल सरफेस है भाई, ध्यान से, हाँ। क्या बोला गया है इस बार, एक स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है ना। बाय द वे एनसीईआरटी से उठाया हूँ मैंने इस क्वेश्चन को, ऐसा प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, ऐसा सवाल को एग्जाम में। तो क्या बोला गया है अगला, देखो। हम्म, ओके, ये तो रोटेट हो गया भाई, ये तो अपने आप इसको, ठीक ठीक ठीक, चलो। तो क्या दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है ना, एक कोई पॉइंट सोर्स रखा गया है इधर, एक ऑब्जेक्ट मान लो इसको, है ना। तो क्या है, इसका डायग्राम बना दूं क्या मैं, चलो डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले। स्पेरिकल सर्वे का ऑब्जेक्ट से एक रे तो यही उठा सकते हो आप, है ना। ये रे सीधा गया, सीधा अब स्पेरिकल सरफेस को पास होते हुए जाएगा, है ना। ठीक है, तो एक रे तो यही होगा, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना, स्ट्रेट चला गया। ऑब्जेक्ट से एक रे ये उठा लो आप, है ना, तो ये स्पेरिकल सरफेस है, कहीं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जरूर होगा, है कि नहीं। तो तुरंत क्या ड्रॉ करना है आप, ये स्पेरिकल सरफेस, नॉर्मल, नॉर्मल फॉर द स्पेरिकल सरफेस क्या होता है, विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल बना लिया हम लोगों ने, है ना, ये रहा नॉर्मल। तो क्या होगा, रियरर टू डेंसर जा रहा है ना, तो किस तरफ बेंड होगा, या क्लोजर टू द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा ना, तो यहाँ बन गया क्या आपका, इमेज बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। इस सरफेस का सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5 दिया गया है, ठीक है, 1.5। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस है ना, कितना दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, ओके। ये कितना है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है ना। लेकिन ये लेफ्ट साइड है तो क्या लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो सवाल ने क्या पूछा गया है, सवाल ने पूछा गया है कि व्हाट इज द पोजीशन, ओके, ऑफ इमेज फॉर्म्ड। इमेज डिस्टेंस पूछा गया है, ये जो इमेज डिस्टेंस है ये वी, इसको निकालना है आपको, ठीक है ना। ग्रेट, ओके, इतना ही दिया गया है ना। फोकल लेंथ दिया है, नहीं दिया है, शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या है, हमको तो ये तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हुआ है, इसी का केस है ना। तो लिख लो सबसे पहले, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का क्या रहता है फॉर्मूला, -n1 डिवाइडेड बाई यू प्लस n2 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाई v इक्वल्स टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r, यही रहता है ना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, n2 डिवाइडेड बाई v। तो इसमें तो फोकल लेंथ का जरूरत ही नहीं पड़ा, सीधा निकल जाएगा, है ना। v तो निकल गया ना, इसे निकल तो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई सोचने का काम ही नहीं, वन है ना, क्योंकि ये एयर में रखा गया है ना ऑब्जेक्ट को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो वन होता है। यू कितना दिया गया है, यू दिया गया है आपको कितना, हाँ, 100 है ना, तो -100 सेंटीमीटर प्लस n2 कितना दिया गया है, 1.5। और ये क्या है, v क्या है, v तो निकालना है, तो n2 माइनस n1 है ना, अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, 20 दिया गया है ना। तो यहाँ से कैसे करोगे आप, ये तो कट हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ 1/100 प्लस 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू, ये तो 0.5/20 आ गया है ना। इसी को ऐसे लिख दो, इसी को क्या लिख दो, पॉइंट को हटा सकते हैं क्या, वहाँ पर एकदम से हटा दो पॉइंट को, पॉइंट को हटा दो इधर, तो ये लिख दो 5, नीचे लिख दो 20, है ना। एक और जीरो डालना पड़ेगा ना, तो ये क्या हुआ, 5 4 20 0, 1/40 आ गया 1/40। तो 1.5/v, इसको इस तरफ ही रख लिया मैंने, इक्वल्स टू, उधर है 1/40, है ना। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, -1/100 हो जाएगा ना। इसको इधर लाओगे तो, इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्या होगा, इनका एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, है ना।
तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10 माइनस, है ना, इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा 6, है ना। इधर आ जाएगा 4, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 400। तो इधर आ गया 10, इधर आ गया क्या 4, है ना। तो क्या आ गया, ये 6/400 आ गया। ठीक है, इतना तो क्या आ गया 1.5/v = चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा ऊपर में सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ख़त्म ही कर देते हैं इसको। ठीक है, ग्रेट। तो ये क्या आ गया 1.5/v = क्या, इधर 6/400, 6/400 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इंटू 6, v इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो v इंटू 6 = 400 इंटू क्या हो जाएगा 1.5। तो क्या आ जाएगा v = 400 इंटू 1.5 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो इसको तो एक ही स्टेप में अब तो शायद कर सकते हो आप। तो v = 400 इंटू, इसको मैं 15 लिख देता हूँ। ठीक है, तो नीचे में एक जीरो डाल देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, इससे ये कट हो गया, है ना। तो 2 से कट हो रहा है क्या, सॉरी 2 से कट हो रहा है क्या, 2 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, 2 3 आर 6 है ना। तो 2 2 आर 4 0, तो 3 से कट कर दो, 3 5 आर 15, 5 2 आर 10, तो क्या आ जाएगा ये 100 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो ये रहा फोकल लेंथ। तो ऐसा ही वीडियो में बनाता रहूँगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके आप लोगों का रिवीजन करवाता रहूँगा मैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।